हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल 7 को डिस्कस किया, उसकी जर्नल एंट्रीज दी, उसके लेजर्स ड्रॉ किए एंड कल हमने उसका एक्चुअली लेजर पोस्टिंग किया, राइट। एंड कल जाते जाते मैंने आपको कहा था कि इन सारे लेजर्स को बैलेंस करो, तो आई होप आपने बैलेंस किया होगा। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द डिटेल कैलकुलेशन, वो आपको अब आना चाहिए। अगर डाउट है तो पहले वाले बैलेंसिंग के लेजर्स को रिवाइज करो, इट इज़ वेरी सिंपल टास्क, वही हम रिपीटेडली ईच एंड एवरी लेजर में कर रहे हैं, राइट। तो मैं फटाफट आपका आंसर चेक करो विथ माय आंसर, राइट। मैं अगेन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें और एक नया समाज स्टार्ट करना है। तो पहला अकाउंट मेरे पास कौन सा है? कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे कैश का डेबिट साइड बड़ा मिल रहा था, इसलिए मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड एज 1,58,100। स्टार का मतलब है, अब इसके बाद समझो, व्हेन आई एम राइटिंग अ स्टार 1,58,100 को मैंने स्टार किया, स्टार का मतलब इट इज माय डिफरेंस, इट इज माय बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड बड़ा है 1,70,000, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट छोटा है, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा था, तो डेबिट की टोटल माइनस क्रेडिट की टोटल में बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, स्टार वाला आइटम है 1,58,100, टोटल के ऊपर वाले आइटम को मैं कहूंगा एज माय बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो बैलेंसिंग फिगर इज 1,58,100, यानी कि नथिंग बट मेरा कैश का बैलेंस है 1,58,100, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट लिखूंगा 28, क्योंकि फेब्रुवरी इज द मंथ, फेब्रुवरी मंथ का लास्ट डेट इज 28, अनलेस एंड अनटिल इट इज लीप ईयर। दिस इज 2019, तो 2019 इज नॉट अ लीप ईयर, तो उसमें 28 इज द लास्ट डे। लीप ईयर इज विच ईयर की जिसमें 29 फरवरी तक डेट होता है, तो फेब में 29 डेज कब होते हैं? व्हेन इट इज अ लीप ईयर। सो लीप ईयर है तो 29, लीप ईयर नहीं है तो 28 इज द लास्ट डे ऑफ द फेब मंथ। तो फेब 28 को मेरे पास बैलेंस बचा कैश में 1,58,100 उठाऊंगा एंड मार्च 1 को लेके आऊंगा एज अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,100। Is this clear? तो आपका कैश अकाउंट का बैलेंस हैज टू बी 1,58,100, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28 will be the date, that is the last date of Feb, that is 28 Feb, उसे मैं लेके आया 1st March को as to balance brought down 1,58,100। सेम वे में कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा, कैपिटल के डेबिट में एंट्री नहीं है, सिर्फ क्रेडिट में एंट्रीज है, तो कैपिटल बैलेंस करने पर मुझे 1,40,000 डेबिट में बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है, जिसे मैं फिर से लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। डेट इज 28, टू बैलेंस कैरिड डाउन को उठा के मैं नीचे लेके आ रहा हूं 1st March बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। सो 1,40,000 1,40,000, राइट। फिर नेक्स्ट आपने केदार लोन को क्लोज किया होगा, फिर से केदार लोन के क्रेडिट में एक एंट्री है 50,000, तो केदार लोन के डेबिट में बैलेंस आएगा, तो अगर आप केदार लोन को बैलेंस करोगे तो 50,000 आ रहा है बैलेंसिंग ऑन द डेबिट साइड, जिसे मैं फिर से लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 28 फेब। बैलेंस कैरिड डाउन को उठाऊंगा एंड क्रेडिट साइड उल्टा, कैरिड डाउन के ऑपोजिट ब्रॉट डाउन विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, 1st March लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, राइट। सो केदार लोन भी क्लोज हो गया, तो फर्स्ट पेज पे में जो मेरे तीनों लेजर थे वो क्लोज हो गए। आता हूं सेकंड पेज पर, सेकंड पेज पर पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट, राइट। परचेस में मुझे डेबिट में 3 एंट्रीज दिख रही है, क्रेडिट में 1 एंट्री दिख रही है, तो डेबिट इज हैवी, क्रेडिट इज स्मॉलर, तो मेरा जो टोटल है मैं दोनों तरफ लिख रहा हूं एज 32,600 एंड बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑन द क्रेडिट साइड 30,600, जिसे मैं लिख रहा हूं बैलेंस कैरिड डाउन। डेट इज 28 से मुझे लेके आ रहा हूं इन द न्यू मंथ मार्च 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, बैलेंस चला गया ऑन द क्रेडिट साइड, कैरिड डाउन करके मैं डेबिट में उसे लेके आया इन द न्यू मंथ एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, राइट। तो यहां पर परचेस अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट इज मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट, मोहन को देखोगे तो क्रेडिट भी 7,000 है, डेबिट भी 7,000, सो मोहन अकाउंट इज गेटिंग टैलीड। मोहन 7,000 डेबिट है, 7,000 क्रेडिट, तो देयर इज नो डिफरेंस इन मोहन अकाउंट, गेटिंग इट। डेबिट का टोटल भी 7,000 है, क्रेडिट का टोटल भी 7,000, तो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दोनों साइड इक्वल हो रही है, मोहन और हमारा हिसाब क्लियर है, देयर इज नो बैलेंस इन मोहन अकाउंट, राइट। तो मोहन टैली हो गया। मोहन के बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी डेबिट में 4,500 मुझे दिख रहा है, तो मैं दोनों तरफ 4,500 लिखूंगा एंड क्रेडिट में मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 4,528 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उठाऊंगा नीचे लेके आऊंगा 1st March टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500, सिंपल, राइट। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। उसके बाद अगला अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट फिर से डेबिट में एंट्री है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो 2,000 दोनों तरफ लिख रहा हूं।
क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर 2000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसे मैं उठाऊंगा, नए महीने में लेके आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, राइट। अब ये कैसे आया, इस पर ऑलरेडी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माय बैलेंसिंग फिगर इज 2000, स्टार का मतलब इट इज माय बैलेंसिंग फिगर, राइट, कि डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो डेबिट बड़ा है इसलिए डिफरेंस चला गया क्रेडिट में, डेबिट में ही 2000 की एंट्री है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, तो क्रेडिट में मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है, राइट। एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट पेज पर मेरा अगला अकाउंट है शेखर अकाउंट, तो शेखर के केवल क्रेडिट में है तो क्रेडिट बड़ा है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा ऑन द डेबिट साइड। तो अगर मैं टोटल दोनों तरफ लिखूंगा 5600, मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट में 5600, सिर्फ क्रेडिट में एंट्री है, डेबिट में कुछ नहीं, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर इज 5600। मैं लिख रहा हूं 28 तारीख टू बैलेंस कैरिड डाउन, उठाऊंगा नए मंथ में मार्च 1 तारीख को, टोटल के नीचे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5600 फर्स्ट ऑफ मार्च, राइट। तो ये मेरा शेखर अकाउंट क्लोज हो गया। शेखर के बाद अगला अकाउंट इज देव अकाउंट, देव के भी डेबिट में एंट्री है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो देव का बैलेंसिंग फिगर 400 चला गया क्रेडिट में, जिसे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28 तारीख, उठाऊंगा 1 मार्च नीचे लेके आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 रुपीज, तो फर्स्ट ऑफ मार्च बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो देव अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद है सागर अकाउंट, सागर भी डेबिट साइड हेवी है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो सागर को क्लोज करने पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट में 6300 एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28 तारीख। उस कैरिड डाउन को इमीडिएटली उठाना है, मार्च 1 डेबिट में आना है, लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6300। एंड लास्ट अकाउंट इन आवर लेजर वाज सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 6300 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर 6300 डेबिट में आ रहा है, जिसे मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन 28 तारीख, उठा रहा हूं 1 मार्च को लेके आ रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6300। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 के सारे लेजर क्लोज कर दिए। सेल्स अकाउंट वाज आवर लास्ट अकाउंट, सो वी आर डन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7। लास्ट 2 लेक्चर और अभी का मैंने आपको बैलेंसिंग बताया, वी आर डन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। मतलब हमें फिर से जर्नल एंट्रीज देना है, एंड वंस द जर्नल एंट्री इज डन, हमें केवल कैश अकाउंट यानी कि कैश का लेजर बनाना है, नॉट ऑल द लेजर्स। जैसे कि इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए थे लेजर के, हमने क्या किए थे, मार्क किए कौन सा लेजर ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से हमने लेजर्स बनाए। ये सर नो, अभी तक हमने 3 सम्स किए, उसमें हमने लेजर्स ड्रॉ किए, फिर हर एक लेजर को पोस्ट किया, हर एक लेजर को बैलेंस किया। वैसा इस सम में नहीं करना है, राइट। इस सम में आपको जर्नल एंट्री देनी है, बट आपको केवल कैश अकाउंट बनाना है, मतलब जर्नल एंट्री दो एंड प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट। कैसे देखते हैं, राइट। तो पहला काम क्या है हमारा, टू पास जर्नल एंट्री। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ हार्दिक। कैसे पता चला हार्दिक की फर्स्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने कहा है हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस, हार्दिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये हार्दिक का बिजनेस है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ हार्दिक। क्या बना रहे हैं हम, जर्नल। कौन से मंथ के लिए, जुलाई, ईयर 2019, राइट। तो इतना फॉर्मेट सबका रेडी होना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 पेजेस का जर्नल ड्रॉ करके रखो, राइट। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो एंड 2 पेजेस का जर्नल ड्रॉ करके रखो। चलो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबका जर्नल का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ूंगा एंड उसे कन्वर्ट करूंगा इनटू जर्नल। अगेन मैं जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन पास कर रहा हूं, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है कि विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। मैं यहां पर जर्नल एंट्री दे रहा हूं बट विदाउट नरेशन, ऐसा आप बिल्कुल मत करो, राइट। अभी जस्ट फॉर कन्वीनियंस आप आपके नोटबुक में विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री दे सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में जर्नल एंट्री है तो उसका नरेशन आना ही चाहिए, राइट। तो लेट्स रीड व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000, मशीनरी 20,000। सिंपल सी जर्नल एंट्री है। हार्दिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में वो कैश 15,000, मशीनरी 20,000 लेके आया, तो कैश इज डेबिट, मशीनरी इज डेबिट। यस और नो? आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में लेके आ रहे हो। अगेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ बिजनेस, नॉट ऑफ हार्दिक। हार्दिक इज अ बिजनेसमैन, हम हार्दिक के बिजनेस का काउंटिंग कर रहे हैं। तो हार्दिक ने बिजनेस में कैश लाई एंड मशीनरी लाई, तो कैश एंड मशीनरी विल बी डेबिटेड एंड हु विल बी क्रेडिटेड, तो हार्दिक कैपिटल विल बी क्रेडिटेड या कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हमारी 1 तारीख जर्नल एंट्री
will be cash account debit 15,000, machinery account debit 20,000 to capital account 35,000, right? अगर आपको नरेशन देना है तो नरेशन will be being started business with cash and machinery, right? मैं नहीं लिख रहा हूँ just for our convenience, right? ताकि हमें अच्छे से वो बाद में लेजर पोस्टिंग वो समझ में आए, right? तो यहाँ पर मेरी पहली ट्रांजैक्शन थी कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश एंड मशीनरी, कैश आई, डेबिट मशीनरी आई, डेबिट कहाँ आई? बिजनेस में आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रही है, मशीनरी बिजनेस में आ रही है। इसका डिटेल ऑलरेडी हम जर्नल एंट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ व्यू। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है? कैश आ रही है, क्या आ रहा है? मशीनरी आ रहा है, तो दोनों डेबिट। क्यों आ रहा है? रीजन क्या है? टू स्टार्ट अ बिजनेस मींस दिस इज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, सो कैपिटल क्रेडिट। सो दिस इज हाउ माय फर्स्ट entry should appear, right? Cash account debit 15,000, machinery account debit 20,000 to capital account 35,000. 35 कैसे? 15 plus 20 is 35. Total capital invested in business is 35,000, right? तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री। अगली 4 तारीख वो कह रहे हैं परचेज गुड्स ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। मैंने गुड्स परचेज किए, मैंने इमीडिएटली पैसा दिया। कैसे पता चला पैसा दिया? बिकॉज मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप पैसा पे करते हो, यस और नो? कैश डिस्काउंट आपको जब गुड्स खरीदते हो तब नहीं मिलता है, जब आप गुड्स खरीद के इमीडिएटली पैसा दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इफ यू पे द मनी, राइट? अगर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट होता तो मैं एज्यूम करता कि मैंने गुड्स उधार खरीदे हैं, बट वो कह रहे हैं आपने गुड्स परचेज किए, लेस 10% कैश डिस्काउंट है, मीन्स गुड्स तो खरीदे किए बट कैश डिस्काउंट क्यों मिला? बिकॉज मैंने इमीडिएटली कैश पे की। मतलब गुड्स खरीद के आई एम पेइंग कैश, that's why I'm getting cash discount. Cash discount is always received or given when there is a cash involved, yes or no? Cash involved है इसलिए cash discount है। तो उन्होंने नहीं कहा कि फॉर कैश, तो हमें समझ में आ रहा है कि गुड्स खरीदा 10% कैश डिस्काउंट मिला, मीन्स देर इज कैश इन्वॉल्व, मतलब मैंने गुड्स खरीद के पैसा दिया, राइट? अब मुझे बताओ कैश डिस्काउंट हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है कि नहीं रिकॉर्ड करना होता है? हमने इसको ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। Trade discount is not recorded in books of accounts, but cash discount has to be recorded in books of accounts. Yes or no? ये already हम पढ़ चुके हैं कि trade discount not recorded, cash discount is always recorded. तो अगर there is a cash discount in this transaction, तो मुझे cash discount को अपने books of accounts में रिकॉर्ड करना है। Yes or no? तो कैसे रिकॉर्ड करना है? उसे रिकॉर्ड करने के लिए पहले मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि क्या हुआ। हमने गुड्स परचेज किए एंड मैंने पैसे दिए, तो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स डेबिट, बट गुड्स को हम क्या कहेंगे? परचेसेस अकाउंट, बिकॉज मैं पैसा दे के गुड्स खरीद रहा हूँ। सो गुड्स को हम गुड्स नहीं कहेंगे, परचेसेस अकाउंट कहेंगे। एंड उसके बदले में मैं कैश दे रहा हूँ तो कैश इज क्रेडिट। अब अगर डिस्काउंट है तो मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड, कैश एंड कैश डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। गुड्स मैं खरीद रहा हूँ तो गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स इज डेबिट, परचेस अकाउंट इज डेबिट। उसके बदले में मैं कैश दे रहा हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज क्रेडिट। व्हाट अबाउट डिस्काउंट? तो डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है। बट इस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? इस डिस्काउंट को हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी कैश अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। अब हम पैसा पे करते वक्त मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो माय जर्नल एंट्री विल बी, या जर्नल एंट्री में क्या क्या होगा? गुड्स आ रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, मैं कैश दे रहा हूं, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश के साथ साथ डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज आल्सो क्रेडिट। सो इफ आई कन्वर्ट दिस 4 तारीख इनटू अ जर्नल एंट्री, माय जर्नल एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट। मैंने 9,000 रुपए के गुड्स परचेस किए, परचेस गुड्स 9,000। मैंने कैश दी बट मैंने पूरी 9,000 नहीं दी, डिस्काउंट काट के दी, तो कैश इज 8,100 एंड हाउ मच डिस्काउंट रिसीव्ड इज 900। तो 900 कैसे आया? 9,000 का 10% डिस्काउंट इज 900। गुड्स आए 9,000 के माइनस डिस्काउंट 900, आई पेड 8,100। 9,000 डिस्काउंट रिसीव 900 एंड आई पेड 8,100। 9,000 के गुड्स खरीदे, 8,100 कैश दी, 900 रुपए का मुझे डिस्काउंट का फायदा हुआ। दिस इज हाउ माई 4 तारीख की एंट्री शुड अपीयर, राइट? तो ये 4 तारीख की ट्रांजैक्शन, ये उसका जर्नल एंट्री। इज दिस क्लियर? तो चलते हैं ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 9 तारीख इजी है, सिंपल है। सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचे, गुड्स क्रेडिट यानी कि सेल्स क्रेडिट। किसे बेचा? अमर को,
अमर डेबिट। पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना ही डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट, सो वी हैव टू अज्यूम कि उधार बेचे। नाम दिया है, किसका नाम है, अमर का नाम है, तो हमने अमर को गुड्स उधार बेचे, यस और नो। सो गुड्स क्रेडिट यानी कि सेल्स क्रेडिट, अमर डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, अमर विल बी डेबिटेड। सो 9 तारीख की जर्नल एंट्री विल अपीयर लाइक अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। अगर आपको नरेशन देना है तो यू कैन सिंपली से बिंग गुड्स सोल्ड, क्या लिखोगे, बिंग गुड्स सोल्ड या बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। तो ये मेरा 9 तारीख का ट्रांजैक्शन था, ये उसका जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। 9 तारीख के बाद 12 तारीख डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल्स, तो व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। तो मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्रेडिट है। अब क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट विल बी डेबिट, राइट। अब गुड्स को हम क्या कहेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स कहेंगे। तो 12 तारीख की मैं जर्नल एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट में 700 रुपए के गुड्स मैंने एज अ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 12 तारीख की ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 700, राइट। तो ये 12 तारीख हुआ। 12 तारीख के बाद 14 सिंपल है, बॉट स्टेशनरी 550 फॉर ऑफिस यूज। मैंने 550 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। किससे खरीदा, नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको फ्री थोड़ी मिलेगी स्टेशनरी, इसका मतलब आपने पैसे दे के स्टेशनरी खरीदी। ऐसा अगर उन्होंने कहा होता बॉट स्टेशनरी 550 फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मिस्टर किशोर, किशोर से 550 की स्टेशनरी खरीदी, फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब उधार खरीदा, नाम दिया है किससे खरीदा। बट यहां पर जस्ट कह रहे हैं कि मैंने स्टेशनरी खरीदी, किससे खरीदा, नाम नहीं दिया है, तो किससे खरीदा, नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमने पैसे दे के स्टेशनरी खरीदी। फ्री में हमें थोड़ी कोई देगा स्टेशनरी, सॉरी नो, तो स्टेशनरी खरीद रहा हूं एंड पैसे दे रहा हूं। तो सिंपल वही वाला लॉजिक, क्या आ रहा है, स्टेशनरी आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो स्टेशनरी इज डेबिट, कैश इज क्रेडिट। तो मैं 14 तारीख का जर्नल एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 550। अगर आप नरेशन लिख रहे हो तो लिखो बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड या बीइंग बॉट स्टेशनरी। इज दिस क्लियर, बॉट स्टेशनरी इज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैसे, पैसे देके, तो टू कैश अकाउंट 550। तो ये 14th का ट्रांजैक्शन था, ये उसका जर्नल एंट्री है। 14 के बाद अगला डेट 18, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड ₹950 फ्रॉम धनश्री। धनश्री से 950 मिले, ठीक है, बट किस चीज के, कस्टमर, धनश्री हमारी कस्टमर थी, whose account was earlier written off as bad debts। धनश्री हमारी कस्टमर है जिससे हमें 950 रुपीज मिले, जो 950 रुपए हमने छोड़ दिए थे मतलब एज अ बैड डेप्स हमने उसे राइट ऑफ किया था, मतलब हमने धनश्री को बैड डेप्स करके गिना था। बैड डेप्स मीन्स कौन सा पैसा जो नहीं आएगा। धनश्री से हमने बहुत बार फॉलोअप किया, उसको बोला अरे पैसे दो, उसने नहीं दिए, तो हमने बोला ये कि अब धनश्री नहीं देगी, इसे बैड डेप्स करके राइट ऑफ करो। बट अचानक से आज धनश्री आई, बोली कि अरे तुम्हें 950 रुपए देने थे ना, ये ले लो तुम्हारे 950। तो जो पैसा हमने नहीं आएगा करके बैड डेप्स करके राइट ऑफ किया था, आज मिल गया, यस और नो। तो आज क्या मिला, कैश। रिसीव 950 व्हाट, कैश। तो कैश आ रही है, तो कैश इज डेबिट। बट अब ये कैश किससे आ रही है इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैश कौन सी कैश आ रही है, जो बैड डेप्स हमने राइट ऑफ किए थे, वो बैड डेप्स का पैसा रिकवर हो रहा है। तो मैं इसका नाम धनश्री को ऑलरेडी हम बैड डेप्स में गिन चुके हैं, धनश्री को हम बुक से हटा चुके हैं एज बैड डेप्स, तो मैं धनश्री का नाम फिर से नहीं लिख सकता हूं। तो मैं धनश्री की जगह लिखूंगा कि जो बैड डेप्स मैंने राइट ऑफ किए थे वो रिकवर हुआ। तो कैश आई, कौन सी कैश आई, जो बैड डेप्स थे वो आई, तो मैं इसे कहूंगा कैश आई, कैश डेबिट, फॉर व्हाट, बैड डेप्स रिकवर्ड। बैड डेप जो पैसा डूब गया था वो रिकवर किया। तो मैं जर्नल एंट्री दे रहा हूं 18 तारीख की, कैश अकाउंट डेबिट 950 टू बैड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट 950। कैश आई ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेप्स। पैसे आए, रीजन रिकवरी ऑफ बैड डेप्स। धनश्री का पैसा बैड डेप्स करके हमने हटा दिया था बुक से, बट आज धनश्री ने 950 रुपए दे के अपना अकाउंट सेटल कर दिया। सो वी रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेप्स, इसलिए मैं नीचे क्रेडिट में लिख रहा हूं रिकवरी ऑफ बैड डेप्स या टू बैड डेप्स रिकवरी अकाउंट। तो कैश आई फॉर बैड डेप्स रिकवरी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्स रिकवर्ड इज माय जर्नल एंट्री फॉर 18th। अगर आप नरेशन देना चाहते हो तो नरेशन विल बी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड, या सिंपली नरेशन दे सकते हो बीइंग बैड डेप्स रिकवर्ड फ्रॉम धनश्री। इज दिस क्लियर, राइट। 18 तारीख हो गया। 18 के बाद 21st, अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभिराम कोई है, हम कौन है, हम हार्दिक है।
तो अभिराम ने हमें गुड्स इनवॉइस किए, इनवॉइस का मतलब बेचना, अभिराम ने हमें गुड्स बेचे, यस और नो, अभिराम इनवॉइस्ड अस मतलब सेंड अस और सोल्ड अस द गुड्स। तो अगर मैं इसे रीड करूंगा तो अभिराम सोल्ड अस गुड्स, अभिराम ने हमें गुड्स बेचे, नथिंग बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, हमने गुड्स खरीदे, तो गुड्स आ रहे हैं, तो एल से परचेसेस, यस और नो, गुड्स आ रहे हैं, बट मैंने पैसे दिए क्या, आंसर इज नो, नाम दिया है, किसने गुड्स बेचे, अभिराम, तो परचेस डेबिट है, अभिराम क्रेडिट है, तो 21 तारीख की मेरी जर्नल एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट 3000। गेटिंग इट? हमने अभिराम से गुड्स खरीदे, वो कह रहे अभिराम इनवॉइस्ड अस, अभिराम ने हमें गुड्स बेचे, अभिराम ने हमें गुड्स दिए, यस और नो, तो हमारे पास गुड्स आए, तो परचेसेस इज डेबिट, राइट, एंड कौन क्रेडिट है, अभिराम अकाउंट इज क्रेडिट। सो 21st की मेरी जर्नल एंट्री बन रही है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट 3000। नरेशन देना चाहते हो तो नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट 21st के बाद 24th, सेटल अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। तो अभी 21 तारीख को ऊपर जर्नल एंट्री देखो, परचेस फ्रॉम अभिराम, अभिराम से हमने गुड्स खरीदे थे, कितने रुपए के, 3000। इमीडिएटली 2-3 दिन के बाद दैट इज 24 तारीख को हम अभिराम के पास गए और अभिराम को बोला अरे तुम्हारा हिसाब क्लियर करो, लेकिन मैं अभी इमीडिएटली पैसे दे रहा हूं, मुझे डिस्काउंट दे दो। तो अभिराम ने कहा ठीक है 5% कम करो और पैसा दे दो, तो 5% इज अ कैश डिस्काउंट। सो हमें अभिराम को देने हैं 3000 के बदले में हम उसे 5% कम करके देंगे, तो अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे हमें अभिराम को देने 3000, राइट। इस 3000 को हम पूरा पे कर रहे हैं क्या, आंसर इज नो, अभिराम हमें 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो जस्ट कैलकुलेशन पर्पज सब लोग पेंसिल निकालो, 3000 रुपीज हमें अभिराम को देने हैं एज पर 21 की ट्रांजैक्शन, कि हमने अभिराम से 3000 रुपए के गुड्स परचेस किए थे, इसका 5%, 3000 इंटू 5/100 इज 150 रुपीज, सो कैश डिस्काउंट हियर इज 150। तो अभिराम को हम 150 रुपया कम पे करेंगे, तो अगेन डू द कैलकुलेशन, 3000 माइनस 150 हमें अभिराम को कितने देने हैं, 3000 माइनस 150 हमें अभिराम को देने हैं 2850। सो इंस्टेड ऑफ 3000 हम जेब से 2850 रुपए निकालेंगे, अभिराम के हाथ में रखेंगे और अभिराम को बोलेंगे तुम्हारा और मेरा अकाउंट सेटल हो गया, राइट। तो व्हाट आई एम गिविंग अभिराम, आई एम गिविंग कैश टू अभिराम, सो कैश इज क्रेडिट। अगेन यहां पर 150 रुपीज जो 5% आपने कैलकुलेट किया, 150 रुपीज इज द कैश डिस्काउंट, तो कैश क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, यस और नो, कैश एंड कैश डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड। तो फिर डेबिट कौन होगा, हम किसे पे कर रहे हैं, अभिराम को पे कर रहे हैं, यस और नो, तो अभिराम विल बी डेबिट, कैश विल बी क्रेडिट एंड कैश डिस्काउंट विल बी क्रेडिट। बट अगेन हम कैश डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट नहीं लिख सकते हैं, तो कैश डिस्काउंट को मैं यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड कहूंगा। क्यों डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि पैसा देते वक्त हम 150 रुपीज कम दे रहे हैं, तो 150 इज माई डिस्काउंट रिसीव्ड। अभिराम हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, मतलब हम डिस्काउंट ले रहे हैं, हम पैसा देते वक्त कम दे रहे हैं, मतलब इट इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर अस, राइट। तो अगर मैं 24 तारीख को कन्वर्ट करूंगा इनटू अ जर्नल एंट्री, तो जैसे मैंने अभी बताया अभिराम अकाउंट डेबिट 3000, क्योंकि टोटल उसको 3000 देने थे, उसके बदले में मैंने कैश दी 2850, इसलिए टू कैश अकाउंट 2850 एंड मुझे डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150। कैश एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट इज ऑल्सो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 24 तारीख का मेरा जर्नल एंट्री हुआ। अब 24 तारीख के बाद 27 तारीख क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ सेम अमाउंट। तो मतलब मैंने गुड्स दिया और उसके बदले में मैंने फर्नीचर लिया, सो इट इज एक्सचेंज हैपनिंग, गुड्स के बदले में फर्नीचर। तो गुड्स जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। इज दिस क्लियर? क्या कह रहे हैं वो कि गुड्स दिए और उसके बदले में मैंने फर्नीचर लिया, तो यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स दिया फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट। तो क्रेडिट क्या है, गुड्स, बट इट गुड्स को मैं क्या कहूंगा, सेल्स। मतलब मैंने गुड्स बेचे एंड सामने वाले को कहा अरे पैसा देने के बदले में मुझे आपका फर्नीचर दे दो, आपको फर्नीचर बेचना है, मुझे खरीदना है, आपको गुड्स चाहिए, मुझे गुड्स बेचने हैं, तो मैं गुड्स बेच के फर्नीचर ले रहा हूं। गेटिंग दिस? ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500, एक्सचेंज गुड्स बेचा, गुड्स दिया, बदले में फर्नीचर लिया, राइट। तो गुड्स गया, फर्नीचर आया, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रहा है गुड्स क्रेडिट, बट गुड्स को हम क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि गुड्स बेच के मैं फर्नीचर ले रहा हूं। तो 27 तारीख की माय जर्नल एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500। नरेशन में यू कैन राइट एक्सचेंज गुड्स
अगेंस्ट फर्नीचर, एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर, राइट। तो ये मेरा 27 तारीख का जर्नल एंट्री हुआ। अब आते हैं 29th विच इज द लास्ट ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं विड्रीव कैश फ्रॉम एटीएम 5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज। तो आप एटीएम में गए, उसमें से 5000 रुपए निकाले, ऑफिस में लेके आए, 3000 रुपए निकाले, घर लेके गए फॉर पर्सनल यूज, राइट। तो यहां पर देखो, आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, मतलब पैसा कहां से कटेगा? बैंक अकाउंट से कटेगा। तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, कहा? ऑफिस में 5000 आ रहे हैं और 3000 घर पर जा रहे हैं, राइट। तो बैंक से पैसा निकला तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट इज क्रेडिट फॉर अस, यस और नो। तो बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। बट ये बैंक से निकले हुए पैसे 5000 ऑफिस में आए, तो ऑफिस में क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट इज डेबिट। एंड 3000 कहां गया? घर पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाले तो उसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। तो यहां पर बैंक क्रेडिट है, कैश जो ऑफिस में आई वो डेबिट है, एंड जो घर पर गई ड्रॉइंग्स वो डेबिट है। तो कैश इज डेबिट 5000, ड्रॉइंग्स इज डेबिट 3000, एंड ये दोनों पैसे मैंने बैंक से निकाले थ्रू एटीएम, यस और नो। एटीएम से निकालोगे मतलब बैंक से पैसा कम हुआ, तो बैंक इज क्रेडिट। कैश आई कितनी? 5000। कहाँ आई? ऑफिस। ऑफिस में जो कैश आई दैट इज कैश अकाउंट, यस और नो। जो घर गई दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। एंड ये दोनों पैसे मैंने निकाले बैंक से, तो बैंक अकाउंट तीसरा एलिमेंट है। तो कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो कैश बिजनेस में आ रही है, विड्रू कैश फ्रॉम एटीएम 5000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में 5000 कैश आई, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आई। ड्रॉइंग्स मैंने आपको बोला है कि ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, ड्रॉइंग्स कभी क्रेडिट नहीं होगा, उसके नाम में है डीआर, तो ड्रॉइंग्स डेबिट, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन है? बैंक अकाउंट। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, जर्नल एंट्री लिख रहा हूं 29 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट 5000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक। उन दोनों की टोटल, बैंक से टोटल 8000 निकले, 8000 निकले, ऑफिस में आए 5000, घर पर चले गए 3000। इज दिस क्लियर? अगर आपको इसका नरेशन देना है तो आप सिंपली लिख सकते हो बीइंग विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज, राइट, या बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज, राइट। तो ये हमारी सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री हो गया 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक, राइट। अब हमें करना क्या है? तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन पढ़ो, प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। तो सेकंड पेज पर मेरे पास नीचे जगह है, मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट एंड उसके नीचे कैश अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं फॉर हाफ पेज। इज दिस क्लियर? उन्होंने कहा है केवल कैश अकाउंट बनाओ, तो मैं केवल कैश अकाउंट बना रहा हूं, बाकी कौन है लेजर है नहीं बना रहा हूं। ना मैं कैपिटल बना रहा हूँ, ना मशीनरी बना रहा हूँ, ना परचेज बना रहा हूँ, ना सेल्स बना रहा हूँ, ना किसी और का लेजर बना रहा हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट, तो मैं बस फ्रेश पेज पे आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ कैश अकाउंट एंड मैंने हाफ पेज का कैश अकाउंट ड्रॉ किया। इज दिस क्लियर? और कोई अकाउंट आपको ड्रॉ नहीं करना है, एज दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट। उन्होंने कहा जर्नल एंट्री दो, हमने दे दी, एंड उस जर्नल एंट्री के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट, सो आई एम ओनली प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, नथिंग एल्स। बाकी के लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं है, एज दे आर आस्किंग यू नॉट टू प्रिपेयर अदर लेजर्स, दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट, आई एम प्रिपेयरिंग ओनली कैश अकाउंट। इज दिस क्लियर? राइट। तो यहां पर हमारा कैश अकाउंट तक हो गया। अब इस कैश में मुझे लेजर पोस्टिंग करना है, यस और नो? क्या करना है अगला पार्ट? मुझे इन कैश में जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसे हमें कैश में पोस्ट करना है। कैसे? वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज दिस क्लियर? तो आज के लिए मैं यही रुक रहा हूं, राइट। आज का आपका काम क्या है? गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज अगेन, राइट। कैश अकाउंट को ड्रॉ करके रेडी करो, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम हर एक जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे एंड देखते हैं कि उसका कैश में कहां लेजर पोस्टिंग होगा। अब हमें बस उन्हीं जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है जिसमें कैश अकाउंट अफेक्टेड है। अगर किसी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट ना डेबिट ना क्रेडिट है तो उसका लेजर पोस्टिंग होगा ही नहीं कैश अकाउंट में। गेटिंग इट? तो जैसे हमने लॉजिक यूज किया था इससे पहले वाले सम्स में लेजर पोस्टिंग का, उसी प्रकार का लॉजिक हम यूज करेंगे, बट हम एंट्रीज केवल कैश अकाउंट में लेंगे। इज दिस क्लियर? बट इन द टुमारोज लेक्चर। तो तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।